अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर उस्मान अफजल और आज हम डिस्कस करेंगे कैलकुलस टू यानी मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का फर्स्ट टॉपिक जो है डोमेन रेंज एंड ग्राफ ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शंस। ये क्वेश्चंस हमने जो करने हैं 14.1 एक्सरसाइज के फ्रॉम 1 to 12। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं इसके लिए वो है थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन। तो इसके क्वेश्चंस मैं आपको शो करता हूँ। सो एक्सरसाइज 14.1 में जो क्वेश्चंस हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने हैं वो है फंक्शनल वैल्यूज। सो फाइंड द स्पेसिफिक फंक्शन वैल्यूज इन द गिवन फंक्शंस। तो ये पहले चार क्वेश्चंस बहुत इजी हैं क्योंकि आपने सिर्फ इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करनी है। सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमें फर्स्ट वाले में पूछा जा रहा है एफ ऑफ जीरो जीरो, तो इसका मतलब ये है कि आपने फर्स्ट में एक्स की जगह पे जीरो पुट करना है और वाई वाई की जगह पे जीरो पुट करना है इन द गिवन फंक्शन। सो इफ वी डू क्वेश्चन नंबर 1A, देन एफ ऑफ जीरो जीरो मीन्स कि आपने एक्स की जगह पे जीरो पुट करना है और वाई की जगह पे भी जीरो पुट करना है। सो जीरो का स्क्वायर प्लस जीरो इंटू जीरो का क्यूब। सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट द फाइनल आंसर विल बी जीरो। सो इसी तरीके से आप ये बकिया भी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इफ वी लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, देन अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट करें ए वाला, तो ए में हमारे पास जो एफ ऑफ 2 पाई बाय 2 6 है, इसका मतलब ये है कि हमने एक्स की जगह पर पुट करना है 2 और वाई की जगह पे क्या पुट करना है पाई बाय 6। तो ये दो वैल्यूज हम गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। नाउ द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स वाई। तो अब आपने इसमें एक्स की जगह पर 2 पुट कर दिया और वाई की जगह पर पाई बाय 6 पुट कर दिया। दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 6, और ये कैंसिल करेगा 2 इसको, तो ये बचेगा पाई बाय 3। सो साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की अगर आपको वैल्यू याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो ये जो पहले चार सवाल हैं इसमें आपने सिर्फ फंक्शन के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन टॉपिक नाउ विच इज द डोमेन एंड स्केच द डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन फाइंड भी करेंगे और उसको स्केच करना भी सीखेंगे। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम दिस लिस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स -2 का स्क्वायर रूट। आपने जब भी कोई क्वेश्चन करना है कैलकुलस 2 का तो उसके लिए आपने रेफर करना है कैलकुलस 1 के कोरिस्पॉन्डिंग टॉपिक को। तो अगर हम ये इस क्वेश्चन पे गौर करें तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन में की डोमेन फाइंड करनी है और उस डोमेन को स्केच भी करना है। लेकिन डोमेन फाइंड करने के लिए आपको जो कैलकुलस 1 का जो क्वेश्चन सोचना पड़ेगा वो होगा ये वाला, कि जब हमने कैलकुलस 1 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड की थी तो वो क्या थी। सो अकॉर्डिंग टू कैलकुलस 1, अगर आपको याद हो तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो ये वो एक्सप्रेशन है जो आपके जेहन में होना चाहिए कि डोमेन ऑफ द फंक्शन जिसमें स्क्वायर रूट आता हो वो होती है जिसमें हमारे पास जो स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव हो, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। यहाँ पर आपके पास जो भी फंक्शन है आप उसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आ जाएगी। डोमेन की डेफिनेशन क्या होती है कि वट एवर इज इन द स्क्वायर रूट या वट एवर इज ऑन द राइट हैंड साइड, आपने वेरिएबल एक्स और वाई की जगह पे वो वैल्यूज पुट करनी है जिनको पुट करने से हमारे पास आंसर आता हो, रियल आंसर। सो लिहाजा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो कि आपने अभी देखी डोमेन की स्क्वायर रूट फंक्शन के लिए, अगर हम उसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास अब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है हम उसको पुट कर देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो फॉर डोमेन, डोमेन का जो प्रोसीजर बना, डोमेन का जो प्रोसीजर बना वो बना y - x - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें, अगर हम 2 को वहां ले जाएं और x को भी वहां पे ले जाएं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 2।
तो ये बन गया, ये वाला आंसर भी ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इसकी डोमेन, जिसका मतलब ये है कि y की वो वैल्यूज जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होंगी x+2 से, दैट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन। यानी आप उसमें x की वैल्यूज पुट करेंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आती जाएंगी, जो कि आप यहाँ पे पुट करके फंक्शन की डोमेन फाइंड कर सकते हैं। मेन क्वेश्चन ये है कि आपने इस फंक्शन को, इस डोमेन के एक्सप्रेशन को स्केच कैसे करना है। तो इसके लिए आपको इसके साथ जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो लिखनी पड़ेगी। सो फॉर ग्राफ, अब हम इसका जो ग्राफ बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर द ग्राफ थिंग यू हैव टू कंसिडर, सो ग्राफ के लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा y=x+2 को, क्योंकि जब तक हमें बाउंड्री लाइन का नहीं पता होगा तब तक हम उस रीजन को ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब भी आपके पास एक इनइक्वालिटी रीजन के तौर पे आएगी, तो हम एक बेसिकली रीजन की बात कर रहे होंगे ग्राफ में। तो इसके लिए हम इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन यूज करेंगे। आपको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, और इसका सबसे आसान तरीका ग्राफ बनाने का, पहले एक्स को जीरो पुट करें तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 2, 0+2 = 2। सो पहला पॉइंट बना 0,2। फिर उसके बाद आप y को जीरो पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, y=0 पुट करेंगे हम तो 0 पुट करेंगे, 2 वहाँ जाएगा, -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। सो ये हमारे पास पॉइंट बना -2,0। किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए दो पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। अब हम इन दो पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो अगर हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं एक रफ स्केच बनाने के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। 0,2 का मतलब ये है कि ये 1 और ये 2, तो ये 0 है एक्स एक्सिस का, ये वाई पे 2 आ गया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास है 0 और ये है 2, सॉरी ये है 1 और 2। ये हमारे पास है 1 और ये है 2। तो लिहाजा हमारे पास जो पहला पॉइंट बना वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट है वो है -2,0, यानी x के ऊपर -2 फाइंड करेंगे, तो ये आ गया x का -1, ये आ गया x का -2। सो दिस इज -1, दिस इज -2। इसी पॉइंट को डार्क कर लें क्योंकि ये y0 है यहाँ पे। अब इन दो पॉइंट्स को जब हम आपस में ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास, सॉरी इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, ज़रा थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसलिए इसको इस पॉइंट से गुजरना चाहिए, क्योंकि आप भी इसको हाथ से ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये डार्क लाइन होगी या डॉटेड होगी। इसका ताल्लुक इस बात से है कि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू है या सिर्फ ग्रेटर देन आ रहा है। अगर उसमें इक्वल टू का साइन है तो फिर ये सॉलिड लाइन होगी, अगर अदरवाइज ये डॉटेड लाइन होगी। यानी अगर ये होता y>x+2 तो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जो बाउंड्री लाइन है। अगर ये चूंकि इसमें इक्वल टू का साइन है तो हम इसको सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे। दूसरे नंबर पे जब हमारे पास ये इनइक्वालिटी की बात अब की जाए, तो ये चूंकि एक रीजन है तो इसका आपको मैं एक शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर y=x+2 होता तो आपके सामने ग्राफ बना हुआ है। अगर y<x+2 होता तो नीचे वाला पोर्शन आपने शेड कर देना है। और अगर y>x+2 है, यानी y की वैल्यू उससे बड़ी है, तो ये एक अंडरस्टूड बात है कि ये हमारे पास जो रीजन आएगा वो इस लाइन से ऊपर वाला आएगा। तो ये आपने जब इसको शेड इस तरीके से कर दिया तो फिर हमारे पास ये डोमेन का स्केच बन गया। सो व्हाट्स द ग्राफ ऑफ द डोमेन? इट्स बेसिकली द लाइन y=x+2 and the region above this line y=x+2। So this completes this question number 5। इसी तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन का हिंट देके इस टॉपिक को कंक्लूड करूंगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास आ रहा है नेचुरल लॉग। तो इस क्वेश्चन 6 को यहाँ पे नोट पहले कर लें। f(x, y) is equal to natural log x² + y² -4। अब इस क्वेश्चन की बात की जाए तो अगेन मैं आपसे वही चीज कहूंगा कि आपने इसके क्वेश्चन जो कि आपने कैलकुलस 1 में किया था, आपने उसकी तरफ चले जाना है। आपने ये सोचना है कि जब आपने f(x = नेचुरल लॉग x किया था तो उस वक्त उस फंक्शन की डोमेन क्या थी। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है d इज x>0। जो चीज नेचुरल लॉ के आगे आ रही है दैट शुड बी पॉजिटिव, नॉट इवन जीरो, क्योंकि लॉग जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। तो लिहाजा नेचुरल लॉ के आगे जो भी फंक्शन लिखा होगा, जो भी वेरिएबल होगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि यही लॉजिक हम इंप्लीमेंट करेंगे इसी क्वेश्चन के ऊपर। सो फॉर द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन
हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर हम इस 4 को उधर ले जाते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4। अगेन पहले की तरह आपका ये आंसर भी ठीक है, ये वाला आंसर भी ठीक है। ये वाला आंसर हम चूंकि ग्राफ ड्रॉ करना है उसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीकेकार होगा। आपने इसको ये सोचना है कि इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो किस शेप के साथ है। तो कुछ शेप्स आपको याद भी होनी चाहिए, जैसा कि स्ट्रेट लाइन कहाँ से आती है, लीनियर इक्वेशन से, तो आपको फौरन पता चल गया। इसी तरीके से अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका ग्राफ क्या होता है, एक पैराबोला। इसी तरीके से आपको सर्कल एलिप्स का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो बेसिकली है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के साथ, यानी सर्कल की इक्वेशन के साथ। सो दिस इज बेसिकली गिविंग यू अ सर्कल, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए आप इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और राइट हैंड साइड पर जो नंबर होता है जब हम उसको लिखते हैं किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में, तो वो बेसिकली रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो और उसका जो रेडियस है वो ए हो। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की जो हम कर रहे हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, जब हमने सर्कल ड्रॉ करना है यानी बाउंड्री लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसका रेडियस होगा 2। तो हर तरफ से हमने 2 को टच करना है, लेकिन अब आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। तो लिहाजा हम सॉलिड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि हम एक डॉटेड लाइन के साथ इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये मैं एक रफ स्केच कर रहा हूँ ताकि आपने भी चूंकि यही काम करना है एग्जाम में, तो आपको भी पता हो कि देर इज़ नो इशू। बस हमने इसको एक आइडिया देना है कि भाई ये हमारे पास इसका रफ स्केच बनता है। सो दिस इज द रफ स्केच ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4। लेकिन अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि हमारे पास रीजन कौन सा होगा। तो ये बाउंड्री लाइन बन गई। अब चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है, तो पहले क्वेश्चन की तरह मैं आपको ये हिंट दूं कि अगर यहाँ पर लेस देन 4 होता तो हम इनसाइड द सर्कल चले जाते, यानी डिस्क बनती। लेकिन चूंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है, तो लिहाजा हमारा जो रीजन है वो बेसिकली इस बाउंड्री लाइन से बाहर की तरफ है। तो आपने क्या करना है, आपने इस सर्कल का बाहर वाला रीजन शेड कर देना इस तरीके से जैसे कि मैं कर रहा हूं। ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है इस वक्त, ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 4, यानी द रीजन आउटसाइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और ये जो उसका रेडियस है ये कितना है, 2। सो दिस इज बेसिकली अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 भी कर सकते हैं, क्वेश्चन 5 की तरह 11 भी कर सकते हैं। और जितने आपने क्वेश्चंस किए कैलकुलस 1 में वो आपको हेल्प आउट करेंगे टू डू ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको क्वेश्चन 7 का हिंट देते चला जाऊं, तो पहले तक करेक्शन करने के ये माइनस इधर भी है, इधर भी है, इस क्वेश्चन में इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है। और दूसरी बात कि जब हम बात कर रहे होते हैं रैशनल फंक्शंस की, तो उसमें हमारे पास जो डोमेन है वो किस तरीके से आती है कि जो वैल्यूज आपके पास डिनोमिनेटर में आ रही हैं दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये आप लॉजिक अप्लाई करेंगे क्वेश्चन 7 में, और इसी तरीके से आप परफॉर्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9 के लिए आपने देखना है कि आपने इसको कैसे करना है। आप इसको रिलेट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स के साथ। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टॉपिक विच इज द डोमेन एंड स्केच ऑफ द फंक्शन। थैंक यू।